देश में रसोई गैस के दाम फिर बढ़ गए हैं। केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए बढ़ा दिए हैं, लेकिन क्या आने वाले दिनों में सिलेंडर की कीमत और ज्यादा बढ़ सकती है? क्या गैस के दाम 60 रुपए से ज्यादा और बढ़ सकते हैं? इस वक्त आम आदमी यही सोच रहा है कि ये युद्ध न हुआ कि उनके लिए परेशानी लेकर सामने आ गया। राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू सिलेंडर अब 913 रुपए का हो गया है, जो पहले 853 रुपए में मिल रहा था। वहीं 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी 114 से 115 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। नई कीमतें 7 मार्च 2026 से लागू हो गई हैं। इससे पहले अप्रैल 2025 में घरेलू सिलेंडर 50 रुपए महंगा हुआ था। सरकार का यह फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध और ऊर्जा सप्लाई संकट को लेकर चिंता बढ़ रही है। तो क्या ये दाम और बढ़ाए जा सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त ये समझ लीजिए कहां कितने दाम बढ़े हैं। मोटा मोटी देखा जाए तो दिल्ली में जो नए दाम है वो 913 रुपए हो गए हैं। जो पुराना दाम था वो था 853 रुपए। तो 853 रुपए में अगर आप 60 रुपए जोड़ेंगे तो 913 रुपए बनता है, यानी दिल्ली के लोगों को अब 913 रुपए गैस खरीदने के लिए देने पड़ेंगे। कोलकाता में जो इस वक्त दाम बढ़ने के बाद जो दाम सामने आए हैं वो है 939 रुपए, मुंबई में 912 रुपए 50 पैसे, चेन्नई में 928 रुपए 50 पैसे। वहीं कमर्शियल सिलेंडर के दाम को अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के जो नए दाम है वो है 1883 रुपए, जो कि पहले ये दाम 1768 रुपए हुआ करता था। 114 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कोलकाता में अब जो नए दाम हो गए हैं कमर्शियल सिलेंडर के वो हैं 1990 रुपए, मुंबई में 1835 रुपए, चेन्नई में 2043 रुपए 50 पैसे। तो गैस की कीमतों में ये बढ़ोतरी ऐसे वक्त पर हुई है जब मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात बने हुए हैं। अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच बढ़ते तनाव से वैश्विक ऊर्जा सप्लाई प्रभावित होने का खतरा पैदा हो गया है। इसी वजह से भारत सरकार ने एलपीजी की संभावित किल्लत को रोकने के लिए आपात कदम उठा लिए। पश्चिम एशिया में जारी सैन्य तनाव और होर्मुज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते आयात होने वाली तरल प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी की आपूर्ति प्रभावित होने के बाद घरेलू सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। होर्मुज के जरिए एलएनजी की आपूर्ति 28 फरवरी से ही रुकी हुई है। इससे लगभग 20% वैश्विक एलएनजी आपूर्ति अस्थायी रूप से प्रभावित हुई है और एशियाई बाजारों में जो आयात बाजार हैं उनमें चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें कि ईरान ने इससे पहले ये कहा था कि अगर होर्मुज के रास्ते से कोई भी शिप गुजरा तो वो उस पर अटैक कर देगा, जिसको लेकर अभी ये जो रास्ता है वो अभी बंद है और काफी संवेदनशील है। भारत की एलएनजी आपूर्ति का जो एक बड़ा हिस्सा है वो कतर और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से होर्मुज जल डमरू मध्य के रास्ते ही आता है, यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते आता है। कुछ रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि भारत के पास गैस का रिजर्व 12 दिनों का ही बचा हुआ है। वहीं भारत सरकार ने तेल कंपनियों को ये निर्देश दिए हैं कि वो एलपीजी के प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं ताकि सप्लाई बाधित ना हो। आपको बता दें देश में 33.2 करोड़ के इस वक्त एक्टिव यूजर्स हैं। तो क्या और भी दाम बढ़ेंगे एलपीजी सिलेंडर के? कतर के ऊर्जा मंत्री साद अल-काबी ने चेतावनी दी है कि युद्ध अगर लंबा चलता है तो दुनिया में बड़ा संकट आ सकता है। दरअसल इन सब के बीच में ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ जो उनका ये युद्ध चल रहा है वो करीब 1 महीने से ऊपर खिंच सकता है। मोटा मोटी देखें तो अप्रैल तक ये युद्ध चलने की उम्मीद है। साथ ही कच्चे तेल के दाम में रिकॉर्ड उछाल देखी जा सकती है और ये $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। इसका मतलब है गैस भी बाधित हो सकती है और इसके दाम में और ज्यादा इजाफा होने की संभावना बढ़ सकती है। इन सब के बीच आपको समझना होगा कि गैस सिलेंडर की जो कीमतें होती हैं वो कैसे तय होती हैं। तेल कंपनियां हर महीने पिछले महीने के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों, एक्सचेंज रेट और अन्य लागतों के आधार पर एलपीजी की बेस प्राइस तय करती है। इसके बाद टैक्स, ट्रांसपोर्ट और डीलर कमीशन जुड़ता है तो खुदरा मूल्य इसका निकलता है। सब्सिडी वाले सिलेंडर के लिए सरकार अंतर की भरपाई करती है, जबकि गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की पूरी कीमत कस्टमर ही चुकाता है। इधर बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 20% की बढ़ोतरी कर दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें पाकिस्तान में 55 रुपए प्रति लीटर कर दी गई हैं। इस बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 335 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर हो गई है। डीजल की कीमत 321 रुपए 17 पैसे पाकिस्तान में प्रति लीटर डीजल की कीमत पहुंच गई है।
इन सब के बीच सिर्फ गैस ही नहीं, पेट्रोल और डीजल पर भी एक बहुत बड़ा संकट आ सकता है। हो सकता है पेट्रोल और डीजल के दाम भारत में बढ़ा दिए जाएं। तो आगे आने वाले दिनों के लिए आप भी तैयार रहिए। एलपीजी सिलेंडर के दाम अगर जंग और लंबी खिंचती है तो सिलेंडर के दाम और बढ़ सकते हैं। सिर्फ एलपीजी घरेलू सिलेंडर ही नहीं बल्कि कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी बढ़ सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बीच में पेट्रोल और डीजल भी चपेट में आ सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।